या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डिता। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया था। तो इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये पढ़ लिया था, जिसमें से एक बचा था पीएच इंडिकेटर। अब पीएच इंडिकेटर के बारे में आज पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछता है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पीएच इंडिकेटर क्या है? देखिए, पीएच इंडिकेटर है, इंडिकेटर का मतलब होता है कि एक सूचक है जो हमको एचडी और बेसिक के बारे में बताता है कि कोई मटेरियल है, कोई सोल्यूशन है, वो एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है या न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो ये हमको इससे पता चल जाएगा पीएच इंडिकेटर से। तो जो पीएच इंडिकेटर कैसे है, उसको सोरेनसन केमिस्ट थे जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छा केमिस्ट थे और अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, जो आज भी इसकी चर्चा अच्छा है। चलो आज बात करते हैं पीएच इंडिकेटर एक्चुअल में है क्या। देखिए, एक सबसे पहले पीएच स्केल इसको पढ़िए। पीएच स्केल अब पीएच स्केल पढ़ लेते हैं, उसके बाद पीएच इंडिकेटर के बारे में हम बात करते हैं। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल जो है आपका है, ये हमको ये बताएगा कि एक रेंज है, उस रेंज के अगर अंदर कोई वैल्यू रहेगी, पीएच वैल्यू रहेगी उस रेंज के अंदर, तो वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो देखिए, हमारे पास जो स्केल है, ये एक जनरल स्केल हम बना दे रहे हैं और यहां से आपकी 7 कर दे रहे हैं और यहाँ पे काउंटिंग हमने क्या कर दिया, 0 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे आप 7 करें, ये आपका वैल्यू 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 और 14। ये आपका एक पीएच स्केल है। अब हमारे पास अगर पीएच वैल्यू पता चल गई, अगर पीएच की वैल्यू हमको पता चल गई, अगर 0 से लेकर 6.9 तक, अगर पीएच वैल्यू आपकी क्या है 0 to 6.9 तक है, तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन है, जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक सोल्यूशन। कैसा है? एसिडिक सोल्यूशन है। दूसरा देखिए, अगर हमारा पीएच वैल्यू 7 हो गया, पीएच की वैल्यू कितना हो जाए, ओनली 7, तो जो हमारे सोल्यूशन हमारा होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। दूसरा देखिए, अगर पीएच की वैल्यू हमारे पास मिल जाए कितना, 7.1 to 14, 7.1 to 14, अगर इतना है तो सोल्यूशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, बेस होगा या बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। तो ये हमारे पास जो पीएच स्केल है, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि पीएच वैल्यू अगर पता है तो हम बता देंगे सर ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। आइए देखिए कैसे ये कैलकुलेट किया जाए। प्रॉब्लम है इसका, कैसे कैलकुलेशन किया जाए। अगर पीएच वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है, उस पे कंसंट्रेशन लिखा गया है, तो कंसंट्रेशन के आधार पे सोरेनसन ने एक बहुत अच्छा रूल दिया। सोरेनसन एक केमिस्ट थे। सोरेनसन ने एक अच्छा फार्मूला दिया, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, on the basis of concentration of solution। उस
उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के आधार पे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया और वो कंसेप्ट आपका था pH इक्वल टू माइनस लॉग H कंसंट्रेशन इनटू द बेस ऑफ 10। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इसके आधार पे अगर किसी सॉल्यूशन की गिवन कंसंट्रेशन है तो हम उसका pH वैल्यू क्या करेंगे, इससे फाइंड करेंगे और फाइंड करके हम यहाँ पे pH स्केल से आइडिया लगा लेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। आइए बात करते हैं, देखिए अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 × 10⁻⁴ है। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁴ है। तो कह रहा है इसका pH वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका pH वैल्यू ज्ञात कीजिए। फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द गिवन कंसंट्रेशन लाइक दिस pH इक्वल टू 1 × 10⁻⁴। द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। हमें जो गिवन कंसंट्रेशन है उसके आधार पे ये बात करना है कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपका एसिडिक है और बेसिक है या न्यूट्रल। तो देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन का फार्मूला है तो उसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की वैल्यू है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितना दे रखे हैं, यहाँ पे 1 × 10⁻⁴। यहाँ पे है सॉरी 4, कितना है 4। अब देखिए, अब आपने लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। अगर कोई वैल्यू आपकी log x⁴n है तो ये पावर पूरी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको लिख सकते हो n log x। अगर यहाँ बेस e लगा देते हैं तो बेस e हो जाएगा। ओके, अगर कोई वैल्यू इस तरह है, दूसरे वैल्यू अगर कोई इस तरह है x एंड y बोथ क्वांटिटी आर मल्टीपल टू ईच अदर ऑफ लॉगरिथम, तो इसमें आप इसे ओपन करेंगे तो log x e प्लस log y ये हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू इस तरह है log x by y e, तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं log x माइनस log y e। ये आपका लॉगरिथम कॉन्सेप्ट है, ओके, मैथ कॉन्सेप्ट है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना है। और थोड़ी सी कुछ जनरल वैल्यू लिख लीजिए, जैसे log 10⁻⁻10, इसकी वैल्यू कितना होगी 1। और यहाँ पे देखिए दूसरी log 2e, इसकी वैल्यू होगी 0.301। इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। और एक और वैल्यू लिख लीजिएगा log 1 × 10, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। तो ये आपके यूज किए जाएंगे इसमें, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है, तो pH इक्वल टू माइनस, यहाँ पे देखिए एक ये क्वांटिटी है, एक ये क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मल्टीपल में है, यहाँ पे भी मल्टीपल में है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम ओपन कर ले log 1 × 10, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं लगा बेस 10। ओके, अब log 1 × 10 प्लस log 10⁻⁴ इट इज दिस ऑफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपने देखा log 1 × 10, log 1 × 10, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर दो, pH इक्वल टू -0। और ये देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट है, log x⁴n, log x के पावर n, ये वैल्यू यहाँ पे, और ये सिंबल माइनस है और ये प्लस है, तो ये इसको क्या कर देगा माइनस, या ऐसे ले लीजिए पावर को पूरी तरीके से ले आइए, -4 log 10⁻10। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो गया 0, माइनस प्लस माइनस, और ये 4 हो गया, और यहाँ पे log 10⁻10, log 10⁻10, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे क्या कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई।
आपने देखा था कि पीएच की वैल्यू 0 से लेकर के 6.9 के बीच में है, तो वो सॉल्यूशन कैसा था? एसिड था, एसिडिक सॉल्यूशन था। अगर कोई पीएच वैल्यू आपका है 7 तो वो क्या होगा? न्यूट्रल। दूसरा आपने देखा था कि अगर पीएच की वैल्यू आपका 7.12 कितना 14 है, तो वो आपका क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसमें ऐसे आप मैच करिए तो पीएच की वैल्यू कितना आ गया? 0 और 6.9 के बीच में 4 है, तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा, आंसर में आप लिखेंगे कि सॉल्यूशन हमारा जो है वो कैसा है? एसिडिक। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन। तो हाउ आर यू फाइंड द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर एंड न्यूट्रल? तो according to Sorensen, on the basis of the solution of the given concentration of solution, if pH is equal to minus log H concentration into the base of 10, using this formula like hydrogen ion concentration is equal to 1 into 10 power minus 4, that if pH is equal to minus log 1 into base 10 into 10 power minus 4, putting the value of the log 1 into the base 10, yeah, open the logarithm rule, log 1 into the base 10 plus log 10 to power minus 4 into the base of 10. Okay, अब putting the value of log 1 into the base 10 is 0 and follow the log x power n into base n e, like this power is okay. अब यहाँ पे देखिए log 10 into the base 10 value is 1, putting the value of log 10 into the base of 10. अब यहाँ पे आपने क्या किया? माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई? 4। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन हमारा कैसा था? एसिडिक सॉल्यूशन था। ओके, अब देखिए एक और आपका क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा पीएच स्केल है, इससे हमको ये आइडिया लगेगा कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और बेसिक है और न्यूट्रल। और इससे अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास सपोज दैट 2 बीकर्स हैं या 2 बोतल्स हैं और इसमें एसिड है, बोथ आर एसिडिक सॉल्यूशन, बट टू प्रिंटेड द गिवन कंसंट्रेटेड, इस पे जो लेबल लगा है उसकी गिवन कंसंट्रेशन है। सपोज दैट मान लीजिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 into 10 power minus 5 एंड यहाँ पे इसकी गिवन कंसंट्रेशन जो है 1 into 10 to power minus 3। ओके, अब ये पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पे बीकर आपका ये जो है ए है, ये आपका बी है। अब इसमें से पूछ रहे हैं विच इज द मोर एसिडिक, ए और बी। इसमें से क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कौन सा है आपका विच इज द मोर एसिडिक, विच इज द मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, इसमें से कौन सा मोर एसिडिक है। तो इसके लिए ये जान लीजिए कि अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेकर के अगर 6.9 की तरफ टेंडेंस होते हैं, मतलब वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, वैल्यू इंक्रीज करती है, तो जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर वो आपका क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। If the value of the pH is increased, the acidic nature of the solution is decreased. Okay? And the second concept है आपका, अगर pH वैल्यू डिक्रीज करती है, अगर हम इस साइड से इस साइड आ रहे हैं, pH वैल्यू आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। pH वैल्यू अगर डिक्रीज करती है आपका, तो एसिडिक नेचर क्या करेगा? एसिडिक नेचर
इंक्रीज करेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा है विच इज द मोर एसिडिक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लें। इसके लिए फर्स्ट है ए के लिए बात करें तो आपका ए है जो यहाँ पे बात कर लें, हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट के लिए pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 to 1 into 10 to power -5। डायरेक्ट कर रहे हैं आप ये देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस 10 to power -5 अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 लाग की वैल्यू अभी आपने देखा था 0 था, ये पावर यहाँ आएगी तो -5 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, वैल्यू क्या आ गई 5। इसी की जैसा सिमिलरली बी pH इक्वल टू 1 into 10 to power log 1 into 10 to power -3 log 1 to the base of 10 plus log 10 to power -3 to the base of 10। अब यहाँ पे वैल्यू 0 और ये पावर पहले आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो pH की वैल्यू कितना आ गई 3। अब देखिए जो है A की वैल्यू, अगर हम pH की बात करें तो pH ऑफ A इक्वल टू 3, pH ऑफ B इक्वल टू सॉरी ये 5 है और ये 3 है। अब देखिए pH यहाँ पे 5 है, pH वैल्यू 5 यहाँ पे 3 है, तो ये कौन सा लेस है, तो pH ऑफ B इज लेस एंड pH ऑफ A मोर। तो जो ज्यादा होगा आपका वो क्या होगा लेस एसिडिक होगा, तो हम कहेंगे B इज मोर एसिडिक देन A। इसको पढ़ेंगे B इज मोर एसिडिक देन A because the pH value of B is less than pH value of A। Okay, it is the most important, write down। एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन इसी साथ कर लेते हैं। Which is the more basic? Which is the more basic? Which is the more basic? इसमें से कौन मोर बेसिक होंगे? आपके जो कंसंट्रेशन है, सपोज दैट आपके पास 2 बीकर्स है, इसमें सॉल्यूशन रखे गए हैं और उनकी कंसंट्रेशन दे रखी है। एक का है H प्लस, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो 10 to power -8 है और एक का हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 to power -9 है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दे रखे हैं, ये आपका A है, ये आपका B है। 2 beakers have the hydrogen ion concentration like this is H and is 10 to power -8 and H second H plus equal to 10 to power -9। ओके, पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे कि विच इज द मोर बेसिक, कौन सा इसमें से मोर बेसिक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका pH वैल्यू इंक्रीज करता है, pH वैल्यू इंक्रीज करता है, pH वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। सॉरी मिस्टेक, बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ओके, अगर pH वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अगर आपका pH वैल्यू डिक्रीज करता है
तो जो बेसिक कैरेक्टर है आपका वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, इसका मतलब है द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द, या द नेचर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द पीएच वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे हमारे पास है गिवन कंसंट्रेशन है। फर्स्ट के लिए अगर बात करें तो pH इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस log 10 टू पावर माइनस 8 into base of 10। ओके, अब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो 8 log 10 into base of 10 और इसकी वैल्यू 1, तो आपका pH वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ओके, यहाँ पे देखिए इसका कर लें b का, यहाँ पे आपका है pH इक्वल टू माइनस log 10 to power minus 9 e to the base of 10, that gives minus minus plus 9 log 10 e to the base 10, value is 9। अब which the more value, a is less, b is more, तो हम कह सकते हैं b is more basic than a, b is more basic देन ए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और आपसे पेपर में पूछता है क्वेश्चंस कि दी हुई कंसंट्रेशन की पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए और ये बताइए कि कौन सा मोर स्टिक है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं और पढ़ करके आइए और ध्यान से पढ़िएगा, प्रिपरेशन अपना करिए। इसी के साथ